फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या बहाली से पहले आ सकते हैं कई नई पेज 69,000 शिक्षक भर्ती में? क्या अधर में अटकेगी 69,000 शिक्षक भर्ती? जाने 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में। तो जाने क्या है आज खास। आज आप जानेंगे किस जिले में अधिकतम कितनी मेरिट जा सकती है। फिर आप जानेंगे मोबाइल नंबर संशोधन में प्रशासन ने क्यों साधी चुप्पी। फिर आप जानेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की जांच की मांग और उन्होंने ट्विटर अभियान द्वारा किया आगाज। नेक्स्ट आप जानेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के खिलाफ जारी हुई 200 से ज्यादा याचिकाएं। और लास्ट में फाइनली आप जानेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग के कुलपतियों ने कहा ऑनलाइन परीक्षा खर्चीली है और ज्यादा व्यवहारिक भी नहीं, और उन्होंने सुझाए कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव जो है आपकी ऑनलाइन परीक्षा के अगेंस्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करी जाए हाई मेरिट एरियाज के ऊपर। गाइस, हमारी ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज आप जानेंगे कुल 25 जिले जहां पर कितनी मेरिट गई है हाईएस्ट, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंफर्मेशन देख सकते हैं कि आपने कहां पर अप्लाई किया है और आपको किस जगह पे कितनी ज्यादा श्योरिटी है। तो गाइज, ये सब जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करीब 1,22,000 के करीब में फॉर्म भर चुके हैं और जो संख्याएं हैं वो बढ़ भी सकती हैं, लेकिन 2,000 से ज्यादा फॉर्म भरने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। 2,000 के अंदर अंदर ही फॉर्म एक दिन में भर सकता है, क्योंकि एक दिन बाकी है और जो बचे हुए बच्चे हैं वो पूरी कोशिश करेंगे फॉर्म भरने की। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और गाइज, यहाँ हम जो भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कितनी हाई मेरिट जा सकती है, ये उसके बेसिस पे है गाइज कि हर बच्चे को पूरी छूट थी पूरे 75 जिले पे अप्लाई करने की। तो सबसे पहले बच्चा ऑब्वियसली वही चूज करता है, वो एरिया, हर अभ्यर्थी वही चूज करता है एरिया जो उसके घर के पास हो। देन वहां पे अप्लाई करता है जो जगह डेवलप्ड होती है, और देन लास्टली वो उस जगह अप्लाई करता है जहाँ पे उसे जाना ही नहीं है, या वो मोस्ट प्रोबेबली जिनके मेरिट कम है वो वहां पर भी अप्लाई करते हैं। तो इस रीडिंग के बेसिस पे हमने एक 25 जिलों का एक ब्यौरा निकाला है कि कहाँ पे बिल्कुल हाईएस्ट मेरिट अगर होगी तो कितनी होगी और इसके अंडर बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम कुल 25 जिलों के ऊपर चर्चा करेंगे। और गाइज, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो पूरी कोशिश है ऑथेंटिक होने की, क्योंकि जो रीडिंग्स है आपकी या जो भी एक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रीडिंग्स है वो आपकी निकल कर आई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन 25 जिलों में चेक कर सकते हैं कि आपकी मेरिट वहां पे कितनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की। मेरठ जहाँ पे कुल सीटें हैं 130। तो क्योंकि सीटें बहुत कम है और यहाँ पे हाई मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई करेंगे, तो जिन भी बच्चों का जनरल का 70+ है वो अश्योर्ड हो सकते हैं कि उनका यहाँ पर हो। और अगर ओबीसी की बात करी जाए तो ओबीसी 68+ है, और SC/ST की बात करी जाए तो वो 62 के अबव हैं। जितने भी अभ्यर्थी उन सभी का हो सकता है। बागपत की बात करी जाए तो 100 सीटें हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलता जुलता मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो रेशियो है वो मिलेगा। बुलंदशहर की बात करी जाए तो सीटें ज्यादा है, तो यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की संख्या है अप्लाई करने की वो ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 72+। ठीक है ना। और अगर वैरी कर सकता है तो 70 से 72+ के अकॉर्डिंग वैरी कर सकता है। और 60 जो आपके ओबीसीज हैं उनका यहाँ पे 65+ देखा गया है, और जो SC/STs हैं वो जितने भी अप्लाई करेंगे उनका ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी है बनने की। गाजियाबाद तो हाईएस्ट मेरिट जिनके होगी, जो भी बच्चे 80+ होंगे उनका यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है ना। हापुड़ की बात करी जाए तो यहाँ पे 150 है। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों की जो मेरिट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, यानी यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट्स है उनका 72+ होना चाहिए, और जो ओबीसीज हैं उनका होना चाहिए 68+ या 65 to 68+ होना चाहिए, और जो SC/STs हैं उनका यहाँ पर होना चाहिए 62+। अच्छा, आगरा की बात करी जाए तो यहाँ पे 820 सीटें हैं। तो आगरा के सीट के अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे बच्चों ने काफी ज्यादा अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये भी यहाँ पर कोरोना बहुत ज्यादा फैला है, इस वजह से ये भी देखा गया है कि बच्चों ने डाला तो जरूर है, लेकिन उसको फर्स्ट चॉइस में बहुत कम बच्चों ने डाला है। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या है, जो आपकी मेरिट है वो काफी गिरी हुई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो जनरल है वो 69+ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो ओबीसीज हैं वो 65+ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी SC/STs कैंडिडेट्स ने डाला है वो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट बात करी जाए फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, और ये आपका हो गया अलीगढ़। ठीक है ना। और कासगंज, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अप्लाई करा है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जिन भी जनरल कैंडिडेट्स का
68 प्लस है वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हैं, और जितने भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं वो 63 प्लस हैं, वो सिलेक्टेड हैं, और जो भी बच्चे SC ST के हैं वो 62 के ऊपर या 60 के ऊपर भी हैं तो भी सिलेक्टेड हैं। तो आपको ये समझना है कि आपने किस जगह पे कितनी सीट किस जगह पे डाला है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेक कर सकते हैं। एटा और हाथरस का देखा जाए, एटा हाथरस मथुरा का यहाँ पे मिलती जुलती सीटें हैं। तो यहाँ पे जो मेरिट देखा गया है गाइस वो देखा गया है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका 69 के अबव होना चाहिए, और जो ओबीसीज हैं उनका देखा गया है 63 के प्लस, क्योंकि यहाँ पे ओबीसीज की जो संख्या है डालने की वो बहुत ही कम थी, और जो SC STs हैं वो 60 के ऊपर हैं अगर उनका, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब गाइस बरेली और बदायूं की बात करी जाए, और शाहजहांपुर की और प्रतापगढ़ की, क्योंकि यहाँ पे आप सीटें आपने देखी 1000 के ऊपर है। तो इन जगहों पे जिन भी बच्चों ने डाला है यहाँ पे मेरिट बहुत कम हो गई है, क्योंकि जिन बच्चों का हाई मेरिट है उन्होंने अपने घर के पास अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए मेरिट यहाँ पे बहुत ही कम है। तो जो भी बच्चे जिनका मेरिट जो भी जनरल कैंडिडेट्स है जिनका गुणांक हो रहा है 67 के ऊपर, वो सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स है जिनका 62 प्लस है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, और ओबीसी SC ST जितने भी पास है उनका जनरल वहाँ पे उनका पूरा कंफर्म है कि यहाँ पे उनको सीटें आराम से मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आपको अब देखने को मिलता है नेक्स्ट डे आपका पीलीभीत है, ठीक है, और उसके बाद आपका प्रयागराज आता है, आपका कौशाम्बी आता है, वाराणसी की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी गाइज। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स 82 प्लस हैं वो ही वाराणसी में अप्लाई कर सकते हैं। चंदौली वाराणसी, यहाँ पे जो मेरिट है जनरल कैंडिडेट्स का वो आपका जाता है 82 प्लस, और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका जाता है 68 प्लस या 69 प्लस, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनका 61 के अबव ही जाता है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रही बात गाजीपुर की, तो गाजीपुर में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या उससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हाई मेरिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका 85 प्लस है यहीं पर उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि गाइस जितने भी आवेदन पड़े हैं उनमें मैक्सिमम जो संख्या है वो गाजीपुर की है, नेक्स्ट प्रयागराज की, और फिर आपके बनारस की, और फिर लखनऊ की। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो बचे हुए ज़िले हैं जैसे आपको देखना है प्रतापगढ़ है, यहाँ पे भी ज़्यादा सीटें हैं, फतेहपुर है आपका, ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका पीलीभीत। तो यहाँ पे गाइस ये ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, पीलीभीत रूरल एरिया है, तो यहाँ पे भी आपकी मेरिट काफ़ी गिर सकती है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है पीलीभीत में जो जनरल कैंडिडेट्स है 65 प्लस ऑलमोस्ट उनका पक्का है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनका और सब ज़िले में हो चुका होता है। तो यहाँ पे मेरिट काफ़ी कम है, 65 प्लस जो जनरल है उनका हो जाएगा, 60 प्लस जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका होने की चांसेस है, और SC ST जितने भी आप पास हैं वो सारे खास है इन सीटों के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमने बात करी 25 जिले जिसमें आपने अपने मेरिट के ऊपर देखा कि हमने चर्चा करी कि किस मेरिट के बच्चे कहाँ तक सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा एक जनरल सी रीडिंग है गाइस, और ये ऑथेंटिफिकेशन की यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सर्वे था और सर्वे के अकॉर्डिंग आपने देखा कि किस जगह पे आपको कितनी सीटें मिली हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनके मोबाइल नंबर के संशोधन को लेके जो बच्चे परेशान थे, वहाँ पे इस संदर्भ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 69 सहायक शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन की ओर से अभ्यर्थियों के आवेदन के शैक्षिक रिकॉर्ड में संशोधन की मांग नामंजूर कर दी गई है। यानी जितने भी कैंडिडेट्स ने अपने मोबाइल से रिलेटेड संशोधन की मांग की थी उसको नामंजूर कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो जो प्रशासन था उन्होंने कहा है, उन्होंने चुप्पी साध ली है ये कहकर कि इस परीक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में आप अपने मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है ना। हालांकि और भी जो भर्ती हैं वहाँ पर तो ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ आपका, या फिर और भी जो टीचिंग की जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर संशोधन की सुविधा देखी है। तो इस संदर्भ में आपको जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी व समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका निराकरण करने का अनुरोध किया है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी क्या करते हैं। इस बात को उन्होंने संज्ञान में लिया है। और दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि
एक दिन बचा है आवेदन करने के लिए। अगर बिल्कुल जल्दी स्टेप्स नहीं लिए गए तो बहुत ज़्यादा एक लॉस उठाना पड़ सकता है उन सारे कैंडिडेट्स को जो बच्चे भी पास हैं। करीबन आपको यहाँ पे 30,000 से ऊपर के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्योंकि आज मंडे है और संडे तक बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो कई सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म में गलती कर दी है, तो उसको भी लेके संशोधन की मांग लगातार आ रही है। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने साधी चुप्पी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस फिलहाल जो संशोधन है उसको लेकर प्रशासन सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई अधिकारी सामने आकर ये कह रहे हैं कि जो आपका संशोधन है वो हो पाएगा, इस वेबसाइट पे कीजिए, उस वेबसाइट पे चेक कीजिए। इन सारी खबरों को जो है वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी खबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कैंडिडेट्स के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की जांच की मांग और ट्विटर अभियान के द्वारा उन्होंने किया आगाज। सबकी सभी अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा में सम्मिलित थे या जिनका मेरिट थोड़ा सा कम है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका मेरिट अच्छा है लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश लगा दी है, पूरी सोशल मीडिया पे इन लोगों ने आगाज कर दिया है, ट्विटर पे आगाज कर दिया है कि जितने भी बच्चे 140 प्लस या 130 प्लस हैं उन सबकी जांच करी जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए और देखा जाए कि क्या वो 130 प्लस या 140 प्लस मार्क्स डिजर्व करते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पे जो बच्चा 100 प्लस लेकर आता है उसने काफ़ी मेहनत करी है, ये तो समझ में आता है। पर एक ऐसा कैंडिडेट जिसका टेट में यूपी टेट में 83 मार्क्स है, वहाँ पे वो रिजर्वेशन लेके पास हुआ है, फिर वो अचानक सिर्फ 1 महीने की तैयारी में 14 सब्जेक्ट जहाँ पे तैयार करने होते हैं वहाँ पर 140 प्लस मार्क्स नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो। क्योंकि आप 1 महीने में मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, लाइफ स्किल, साइकोलॉजी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीज़ें तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आना है। ये फैक्ट बात है गाइस, ये हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, अमृता नहीं कह रही है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपका अगर थोड़ा सा भी आप इन चीज़ों को जनरलाइज कीजिए तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हो सकता है। क्योंकि ऐसा बच्चा जिसने 1 महीने के अंदर, जिसको 5 सब्जेक्ट सिर्फ प्रिपेयर करने थे यूपी टेट में और काफ़ी 6-7 महीने का टाइम था उसके पास, उसने 83 मार्क्स से गेन करे। और 1 महीने का टाइम जहाँ पे वैकेंसी के अंतर में और परीक्षा में 1 महीने का अंतर था ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपको 14 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने थे और उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपके थे ही नहीं। अगर आप साइंस के बैच के हैं तो आपका संस्कृत नहीं है, सोशल स्टडीज़ नहीं है, जी के तो आप ऑलमोस्ट आप तैयार कर लेते हैं, और अगर आप सोशल साइंस के बैच के हैं तो आपका साइंस नहीं है, रीजनिंग नहीं है, मैथ्स नहीं है, तो आप किस तरीके से वहाँ पे 140 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कई सारे हैं पॉइंट्स जो आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आपको सोचने की और आवाज़ उठाने की कि जो घोटाला हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। तो आप सभी ट्विटर अभियान में शामिल हो सकते हैं और आगाज़ कर सकते हैं, इस घोटाले के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं। तो ये थी बात आपकी शिक्षक भर्ती की। और अब देखिए आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के खिलाफ जारी हुई 200 से ज्यादा याचिकाएं। गाइस ये भर्ती में इतना ज्यादा पेच आ रहे हैं, जब से भर्ती स्टार्ट हुई है 1.5 साल हो गया लगातार इसको कंप्लीट होते फाइनली जब मार्च के महीने में इसका ऑर्डर आया तो ऑर्डर रिजर्व होने में भी 1-1.5 महीने लग गए। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जब ये 60-65 हुआ, बच्चों में खुशी की लहर थी कि चलिए अब एटलीस्ट हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन तब भी नहीं। जब रिजल्ट देखा बच्चों ने कि 1,40,000, 46,000 और 60 बच्चे पास हैं, ये देखकर कई सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आया कि आखिर इतने बच्चे पास कैसे हुए। और ऊपर से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपी टेट का और एस टेट का मार्क्स इतना वैरी कर रहा है, आखिर वैरी कैसे कर सकता है। तो कई सारी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में फंसी हुई हैं। अगर नेक्स्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवरलैपिंग, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, जिन्होंने मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में जाने लायक हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ओवरलैपिंग का सवाल आ रहा होगा कि क्या ओवरलैपिंग होगी। तो यस गाइस, ओवरलैपिंग होगी। जो भी बच्चे ओबीसी के हैं, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, वो पूरी ओवरलैप करेंगे जनरल की सीट्स को, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, तो वो अपनी सीट छोड़कर जनरल की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ओवरलैपिंग की पूरी शंका है यहाँ पर। शंका क्या कहें कि होनी ही होनी ओवरलैपिंग यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे जो याचिकाएं हैं, आप कह सकते हैं कि जो भी इसका विरोध हो रहा है, पहला तो घोटाले को लेके, दूसरा आपका जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको लेके, तीसरा आपके आंसर की को लेके, कई सारे बच्चे जिनका मार्क्स कम है, तो कई सारी याचिकाएं हैं। 200 के ऊपर याचिकाएं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के अगेंस्ट में आ चुकी हैं।
तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि अगर कुछ होता है गाइस तभी इतने सारे जो बच्चे हैं अगेंस्ट में आए हैं, ठीक है ना। तो आप ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं, लास्ट है बिल्कुल ये आपकी, कि उच्च शिक्षा विभाग यानी जो शिक्षा विभाग के कुलपति हैं उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन परीक्षा है वो काफी खर्चीली है और ज्यादा व्यवहारिक भी नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हैं और इन लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन परीक्षा के दौरान। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, वो क्या सुझाव है चलिए देखते हैं। कमेटी ने ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा को ज्यादा व्यवहारिक नहीं माना और कहा कि काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं और उनके लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो सभी वीवी हैं उन्होंने पहले अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स की और फिर अन्य की परीक्षा कराई। तो परीक्षा 3 पालियों में होगी, पेपर 2-2 घंटे के कराए जाएंगे। बहुत जरूरी होगी तो ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को डाला जाएगा और यदि वे संभव न हो सके तो केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाकर विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जाएगी। तो शोध छात्रों को लॉकडाउन की अवधि का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और कमेटी ने सुझाव दिया है कि इन बदलावों में लागू करने से पहले छात्र व शिक्षक संगठनों में चर्चा की जाएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट खबर आपकी शिक्षा से संबंधित। तो गाइज अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग या आप कुछ जानना चाहते हैं अपने तरफ से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड बीएड के या बीटीसी के कंटेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखकर हमें इन्फॉर्म करें। पूरी कोशिश करी जाएगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो गाइज अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको लगता है यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे आप हमारे द्वारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो को अपने चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ, फैक्ट वाली वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।